बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खमहागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महीने का कुंभ राशि वालों का राशि फल बताने वाला हूँ। वो एक महीना ना ही अक्टूबर है और ना ही नवंबर है। कहते हैं ना कि ना ही मैं नर हूँ, ना ही बानर हूँ, ना ही राक्षस हूँ, ना ही दानव हूँ। मैं कौन हूँ तो मैं नृसिंह हूँ। आधा ऊपर देखो हिरण्यकश्यप, मैं जानवर हूँ। नीचे आधा देखो मैं मनुष्य हूँ। नहीं तो ये जो है सो ना ही नवंबर का राशिफल है, ना ही अक्टूबर का। ये अक्टूबर और नवंबर दोनों का आधा आधा समय का राशिफल है। यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक ये है एक महीना। इस एक महीने में सूर्यदेव आपके कुंडली के नवम भाव में तुला राशि में विराजमान रहेंगे। तुला राशि में नवम भाव में सूर्यदेव के बैठने के कारण कुंभ राशि वालों को कैसे फल की प्राप्ति होगी, क्या अच्छा मिलेगा अथवा क्या बुरा मिलेगा, इस विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दो प्रकार हैं जिस प्रकार से आप अपनी राशि की पहचान कर सकते हैं कि आपकी राशि ये है या नहीं। सबसे पहला कि अपनी जन्म कुंडली को देखें। उस लग्न कुंडली में जहाँ पर भी 11 लिखा हुआ है, ये देखें कि वहाँ पर में चंद्र अथवा चंद्रमा लिखा हुआ है या नहीं। चंद्र अथवा चंद्रमा अगर वहाँ पे लिखा हुआ होगा तो आपकी जन्म राशि कुंभ हुई। अगर आपके पास में ये तरीका नहीं है जानने का, इसके माध्यम से आप नहीं जान सकते, तो दूसरा तरीका है आपके पास नाम के द्वारा। कलयुग में केवल नाम आधारा। तो नाम के द्वारा तो कहोगे कि नाम के द्वारा कैसे? तो नाम के द्वारा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर गु है, जैसे कि गु से गुणेश, तो आपकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि आपके नाम का पहला अक्षर गे है, गे से गेनहारी, नहीं गेंदा, ये आपकी राशि कुंभ। जैसे कि गो है, तो जैसे कि गो से गोस्वामी, तो आपकी राशि कुंभ हुई। तीसरा, जैसे कि सौ से आपका नाम जैसे कि सदानंद है, तो आपकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि सी से आपका नाम शिखा है, तो आपकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि सु से आपका नाम सुरेंद्र है, तो आपकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि से आपका नाम शेष नाग हुआ, तो आपकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि सो से आपका नाम सोहन हो गया, तो आपकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि दौ से आपका नाम दयानंद हो गया, तो आपकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि सौ से आपका नाम शशि कांत हो गया, तो आपकी राशि कुंभ हुई। इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ हुई। एक बार अक्षर फिर से बता देता हूँ। अक्षर है गु गे गो सौ सी, सु से सो और दौ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कुंभ हुई। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, जिसका परिणाम ये इस 30 दिन में अच्छा नहीं देने वाले हैं। इस समय में आपको ये परेशान करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने में विभिन्न प्रकार के चुनौतियों का सामना करवाएंगे। आपके सामने में अनेक चुनौतियां आएंगी और
जिस चुनौती से आपको दो दो हाथ करना पड़ेगा। मैं आपको खुश करने के लिए झूठा राशिफल नहीं बना सकता। मैं आप क्योंकि खुश हो जाएं इसलिए मैं आपको बहुत तारीफ़ कर दूं कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा धर्म, मेरी ज्योतिष शास्त्र, मेरा गुरु का ये आदेश नहीं। इसीलिए जो सही जानकारी है, सच्ची इन्फॉर्मेशन है, आपके सामने में मैं वही रख रहा हूँ। महर्षि कह रहे हैं कि 16 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्या सतर्कता बरतना पड़ेगा, क्यों, किस कारण से सतर्कता बरतूं भाई? तो महर्षि ने कहा कि अगर सतर्कता नहीं बरतोगे तो कांति का क्षय होगा। आपकी जो कांति है, आपका जो शौर्य है, आपका जो तेज है, उसमें आपको कमी का अनुभव होगा। आप उसको सही तरीके से बचा नहीं पाएंगे। कहा और क्या होगा? कहा और सुनना है? तो कहा हाँ, तो सुनो। तो झूठा आरोप आप पर में लगेगा। झूठा आरोप, अपयश, एलिगेशन, बिना मतलब का किया नहीं और आरोप लग गया। जैसे मैया सीता ने अग्नि परीक्षा दे दिया, पतिव्रता की मूरत थी वो, और उन पर में एक धोबी ने आरोप लगा दिया। आरोप नहीं, एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया, और पवित्र थी जबकि उस पर में कोई कुछ नहीं था एकदम। लेकिन फिर भी तो उसी प्रकार से आपके ऊपर में भी एलिगेशन लगने की चांसेज हैं। इस समय में आपके ऊपर में झूठा आरोप लग सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं इस समय में आपको बिना कारण धन और पुण्य की हानि होगी। कारण कुछ नहीं होगा, बिना मतलब का आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, बिना मतलब का आपको धन हानि हो जाएगा, बिना मतलब का जो है सो धन का ही नहीं धर्म का भी हानि होगा। आपकी पुण्य भी जो है कुछ छीन होगी। अब वो कैसे होगी इसकी चर्चा मैं इस समय नहीं करूंगा, नहीं तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप ये मान करके चलें कि आपको इस समय में कुछ चीज़ों से बच करके रहनी है। वो चीज़ें क्या हैं? तो सबसे पहला प्रयास ये करना है कि आपके कांति का क्षय न हो, आपके तेज में कमी ना हो। दूसरा कि ऐसे संगत में जाने से बचें जहाँ पर में आप पर में एलिगेशन ना लगे, आरोप ना लगे, नहीं तो झूठा आरोप लगने की संभावना है जो आपके लिए ठीक नहीं। तीसरा, धन को बचाने का हर संभव प्रयास करें। ये देख लें कि किसी भी कारणवश आपका पैसा जो है, आपका धन जो है वो बर्बाद ना हो, क्योंकि धन हानि का बिना किसी कारणवश योग बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा टाइट रहे तो अपने पैसों को बचा पाने में सक्षम होंगे। चौथा कि आपकी तपस्या बर्बाद ना हो, आप किसी को गुस्सा में आकर के श्राप ना दे दें, किसी के साथ कोई गलत कर्म ना कर लें, कुकर्म ना कर लें जिसके कारण से आपके पुण्य की हानि हो जाए, पुण्य का नाश हो जाए। ये सब विशेष ध्यान रखना है आपको 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में एक चीज़ और होगी। वो क्या है? तो वो कह रहे हैं कि आय में कमी का अनुभव होगा, आमदनी कम होगी, और आमदनी कम होगी तो इस समय में आमदनी कम होने के कारण गलत ट्रैक पे लोग चले जाते हैं, जिसके कारण से उनकी पुण्य छीन हो जाती है, गलत लाइन पकड़ लेते हैं, इससे उनका नुकसान हो जाता है। तो गलत ट्रैक पे ना जाएं, पुण्य को बचा करके रखने का प्रयास करें, और आय में कमी हो तो थोड़ा सा कष्ट बर्दाश्त करके भी सही लाइन पे बने रहेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में रोग और अशांति भी उत्पन्न होंगे,
हेल्थ वाइज भी इशू का कुछ सामना करना पड़ सकता है। तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हेल्थ वाइज कुछ इशू आपको परेशान कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप तबीयत खराब हो गई तो अब आप गलत तरीके से जो है कुछ ऐसा कर लें जो जिससे आपको लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लूँगी या कर लूँगा। इससे मन में अशांति रहेगा, नीच के सूर्य का प्रयास रहेगा कि किसी कारणवश आपके दिमाग को डिस्टर्ब करके, आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करके और आपके द्वारा गलत कार्य करवा लिया जाए। तो ऐसे चक्रों में ना पड़ेंगे तो आपसे बढ़िया रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से, कहाँ से, बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से, इनसे विरोध भी झेलना पड़ सकता है। आपसे जो आपके बड़े लोग हैं, चाहे वो उम्र में बड़े हों अथवा रिश्ते में बड़े हों, वो आपका विरोध कर सकते हैं। चाहे आपके मित्र हों, वो आपका इस समय में विरोध करेंगे। आपको इस समय में वो सही रिजल्ट लेने ही नहीं देंगे, आपके लिए वो इस समय में परेशानी उत्पन्न करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके भाई भी क्या कह रहे हैं महर्षि कि बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से, नहीं, बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से, तीनों से विरोध का योग बनेगा। तीनों आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों का हो सकता है तो एक ग्रुप हो जाए और तीनों मिल करके आपके विरोध में आ जाएं। तो ये बात आपको जानकारी हो चुकी है, तो आप सतर्कता के साथ चलें, सावधानी के साथ चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि अपमान का भी कुछ भय है इस समय में। ऐसे लोगों के पास जाने से बचें जिनके बारे में आपको शक है कि ये बंदा मेरा अपमान कर सकता है। ऐसे लोगों के ग्रुप में जाने से बचें जिनके ऊपर शक है कि ये ग्रुप यहाँ बैठेंगे तो दो चार लोग ऐसे हैं जो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी किरकिरी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और कह रहे हैं कि हर प्रयत्न में असफलता मिलने के कारण इस समय में आपकी हालत एक दीनहीन जैसी हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है मन में कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इस समय में कुछ भी मेरे बस में नहीं है। और ये वास्तव में ऐसा है। लेकिन धैर्य को बरकरार रखेंगे तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा, धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाएगा। महर्षि कह रहे हैं कि ये 9वां भाव जहाँ पर में बैठे हुए हैं सूर्य देवता तुला राशि में, यहाँ पर में ये तुला राशि में सूर्य देवता बैठे हुए, जिसके कारण से जहाँ पर हमने तुला लिखा है यहाँ पर में, तो कह रहे हैं कि ये जो भाव है वो भाग्य का घर है। तो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा इस समय में। इस समय में अगर आप भाग्य भरोसे बैठेंगे तो फिर बैठे रह जाएंगे, भाग्य भरोसे बैठेंगे तो बैठे रह जाएंगे, फिर हाथ नहीं लगने वाला। और का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने हैं। इसलिए भाग्य भरोसे ना बैठें। अगर इस समय में आपने भाग्य के भरोसे लिया, आप भाग्य के सहारे बैठे रहे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये समय आपके लिए पक्ष में नहीं है और सिवाय धोखा के, सिवाय असफलता के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। देवी और सज्जनों, ये भाव महर्षि कह रहे हैं कि धर्म का भी है और तीर्थ यात्रा का भी है। क्या क्या है? धर्म और तीर्थ यात्रा। लेकिन जितने ही मुस्कुराते हुए मैंने ये बताया आपको कि ये भाव धर्म और तीर्थ यात्रा का है, उतने ही दुखी मन से ये बता रहा हूँ कि धर्म के मार्ग को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर में जाने की आपकी प्रवृत्ति इस समय में उत्पन्न हो जाएगी। आपको बार बार कोई अपना खींच के धर्म के पथ पर लाने का प्रयास करेगा और आप बार बार ट्रैक से उतर के अधर्म के मार्ग में चले जाएंगे। धर्म का पालन नहीं हो पाएगा आपसे। आप करने का प्रयास तो करेंगे लेकिन किसी न किसी कारणवश आपका मन नहीं जाएगा वहाँ।
तीर्थ यात्रा करने के लिए अगर किसी कारणवश आप निकल गए ईश्वर की कृपा से, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि तीर्थ यात्रा में आपको परेशानी होने वाली है। आसानी से इस समय में ना ही आप धर्म का कार्य कर पाएंगे और ना ही तीर्थ की यात्रा कर पाएंगे, इसलिए सावधान। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और किस मामले में सावधान रहना है, तो कह रहे हैं कि अपने यश को बचा के चलो। कई बार आपने देखा होगा किसी ब्राह्मण ऋषि मुनि विद्वान को आपने प्रणाम किया होगा तो उन्होंने कहा होगा यशस्वी भव, अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा कि अमर भव, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा यशस्वी भव। ये जब मन में वो भाव आती है तभी निकलता है ये आशीर्वाद। हम लोगों को भी दिन भर में हजारों लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन 2-4 लोगों के लिए, 1-2 लोगों के लिए ही ये निकल पाता है यशस्वी भव। कल्याण हो सबको कह देता हूँ, लेकिन यशस्वी भव नहीं कह पाता। इसका क्या कारण? क्योंकि व्यक्ति मर जाता है, उसका यश जिंदा रहता है, और जिसका यश जिंदा है वो व्यक्ति आज भी अमर है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा बुद्ध, नहीं, यशस्वी हैं ये लोग। देवी और सज्जनों, इसलिए इस समय में यश को बचाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इस समय में आपके यश का भी हनन होगा। अच्छा, जिनका विवाह हो चुका है और अगर वो कुंभ राशि के हैं तो ससुराल से कुछ टेंशन तनाव बनने का योग है। हाँ, इसलिए अब विशेष करके साला से और साली से, विशेष करके देवर से और ननद से, इसलिए सावधान। नहीं, महर्षि कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में इस समय में संन्यास लेने की भावना उत्पन्न हो सकती है कि छोड़ो, बहुत हुआ, उठाओ झोला कमंडल, चलो फकीरी का मजा लेते हैं, फकीरी का आनंद लेते हैं, ऐसी भावना भी मन में आ सकती है। लेकिन शादीशुदा लोग जो हैं, जिनके वृद्ध माता पिता हैं, वो ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपके ऊपर में आपका परिवार नजर डाले आशा भरी निगाहों से आपको देख रहा है। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रम में सबसे बढ़िया है, इसलिए गृहस्थ आश्रम का ही आनंद लें। महर्षि का कहना है कि कुछ बुरे सपने इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं, शिक्षा के मार्ग में कुछ बाधा आ सकता है, और आपके जो अपने गुरु अथवा आचार्य हैं उनसे भी आशीर्वाद आपको इस समय में पूरे मनोयोग से नहीं मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़े, जिसके कारण से छोटा भाई बहन अगर आपका है तो वहां से लाभ का मोह इस समय में त्याग दें, क्योंकि इस समय में आपको वहां से लाभ नहीं मिलेगा, इस समय में आपको वहां से नुकसान होगा। महर्षि कह रहे हैं कि खुद के पराक्रम में इस समय में कमी का आपको एहसास होगा। आप हैं पराक्रमी, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन आपके पराक्रम में कमी होगा, आप अपना पराक्रम नहीं दिखा पाएंगे। पैशंस को मजबूत रखें, क्योंकि सूर्य का दृष्टि आपके धैर्य का हड्डी गुड्डी तोड़ने का प्रयास करेगा, चाहेगा कि मार मुक्का से आपके धैर्य को चकनाचूर कर दूं। आपको मुक्का नहीं मारेगा, आपके धैर्य को मुक्का मारेगा और धैर्य को कमजोर करने का बहुत प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, माता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए माँ के मामले में भी सतर्क रहे। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है, छुपा हुआ दुश्मन आपको कुछ तबाह करने का प्रयास कर सकता है, साजिश रच सकता है, इसलिए सावधान। जिस किसी भी व्यक्ति को गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी है, वो लोग भी सावधान रहें। दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं है, बैठने में ज़्यादा देर सक्षम नहीं हूँ, कमर में दर्द हो रही है, गर्दन में दर्द हो रहा है, 3 दिन से बहुत परेशान हूँ इस मामले में।
लेकिन फिर भी वीडियो हमने आपको दिया है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, संक्षिप्त में ही आपके लिए जानकारी मैंने दे दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको फिर भी हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।